आज हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान के इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। कुछ ऐसे डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन बात करें कि अगर पेपर में आ जाता है सबसे हल्का तत्व कौन सा है, यानी द लाइटेस्ट एलिमेंट बात करें तो सबसे हल्का तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट सबसे लाइट है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट की बात करें कि ऑस्मियम का फार्मूला होता है O2 माने ऑस्मियम होता है, एवं इरिडियम IR जो सर्वाधिक भारी तत्व है। यानी कि सबसे हल्का तत्व की बात करें तो आपको पता चल गया हाइड्रोजन है लाइटेस्ट एलिमेंट, और सबसे भारी तत्व की बात करें तो ऑस्मियम एवं इरिडियम। ऑस्मियम का फार्मूला O2 होता है, इरिडियम का फार्मूला IR। ठीक है, उसके बाद बात करें कि लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, यानी मेटालिक एलिमेंट। एक हो गया लाइटेस्ट एलिमेंट तो कौन है? हाइड्रोजन है। एक हो गया हैवीएस्ट एलिमेंट तो ऑस्मियम O2 और इरिडियम IR। एक हो गया कि आपको बोला गया सबसे हल्का धात्विक तत्व यानी मेटालिक एलिमेंट, लाइटेस्ट मेटालिक एलिमेंट तो वो है लिथियम। ऑक्सीजन O2 भूपरत में यानी कि आपको बात करें कि अर्थ ट्रफ में, क्रस्ट में, तो अब बात करें कि अर्थ जो होता है यानी भूपरपटी जो है, भूपरत में यानी पृथ्वी की जो परत है, लेयर है, उसमें बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। एस्टेटाइन भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यानी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और एस्टेटाइन सबसे कम मात्रा में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हीरा के बारे में, यानी कि डायमंड के बारे में। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अगर पूछा जाए प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए तो हीरा यानी कि डायमंड। आपको पता है ये पेपरों पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, बस डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ गया कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है प्रकृति में, आप टिक करिए ऑप्शन हीरा। ठीक है, उसके बाद आता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो पृथ्वी पर जितनी चीज़ें ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होंगी, जल के भस्म हो जाएंगी। तो नाइट्रोजन गैस किसका काम करता है? हिसाब से कि जो फायर एग्जिस्टेंस है उनको कंट्रोल करता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ब्रोमीन का। किसके बारे में बात करते हैं? ब्रोमीन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। कैसा है? ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है, अधातु, जो साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी कि एक ऐसा नॉन मेटल जो एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, उसका नाम ब्रोमीन है। एलिमेंट का जो सिंबल शो करते हैं वो Br है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं Ag सिल्वर सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु है। यानी कि अगर बात करें सिल्वर यानी कि चांदी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट भी सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला अधातु है। यानी एक नॉन मेटल जो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, वो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला है, तो उसका नाम ग्रेफाइट है। कार्बन की बात करें, कार्बन यानी C सर्वाधिक श्रृंखला वाला प्रकृति वाला तत्व है। यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसके सबसे ज़्यादा चेन है वो है कार्बन। ठीक है, और इसके सबसे अधिक कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट है, इसके सबसे अधिक यौगिक हैं। यानी अगर बात करें तो लगभग 10 लाख यौगिक इसमें मतलब प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल होंगे या उससे अधिक ही होंगे। यानी सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? कार्बन है। 10 लाख से अधिक एलिमेंट लगभग। ठीक है, फ्रांसियम की बात करें Fr, फ्रांसियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। यानी कि अगर फ्रांसियम के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो फ्रांसियम क्या है? हाईएस्ट पॉजिटिव एलिमेंट, यानी सर्वाधिक विद्युत धनात्मक, यानी हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्रांसियम है जो हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक एलिमेंट है, और वहीं
क्लोरीन फ्लोरीन जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ गया? यानी कि आपने कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में जो हाईएस्ट है वो फ्रांसियम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईएस्ट में कौन है? वो क्लोरीन है, यानी उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व। उसके बाद फ्लोरीन के बाद आप बात करते हैं क्लोरीन की। तो फ्रांसियम और फ्लोरीन को आपने जान लिया, अब बात है क्लोरीन की। क्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रो एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी किसकी है? तो है क्लोरीन की। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वायुमंडल में हमारे क्या है? ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन उससे कम मात्रा में 21-20 के आसपास तक। तो आपको पता है जब बिजली की चमक उत्पन्न होती है, यानी कि जब लाइटनिंग होती है, मौसम वेदर वगैरह खराब होता है, तो जो उसमें बिजली की चमक होती है, तो जब बिजली चमकता है तो उस समय नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन गैस है, जब लाइटनिंग होती है, वेदर खराब हो जाता है, जब मौसम खराब होता है, तो उसमें जब बिजली चमक उत्पन्न होती है तो उस ड्यूरेशन में एक रिएक्शन होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है। और आपको पता है ये फैक्ट एक किसके लिए होता है? एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, ठीक, अम्लीय वर्षा। तो आपको पता चल गया नाइट्रोजन ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित होता है? जब बिजली की चमक होती है उस ड्यूरेशन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। अस्पतालों में यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के लिए, सांस के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें प्रयोग में लाते हैं जो सिलेंडर होता है, जो देखा होगा सांस के लिए दिक्कत हो रहा है, तो जो हम लोग क्या करते हैं कृत्रिम सांस के लिए प्रयोग करते हैं, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है, यानी उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है, वो एक मिक्सचर होता है। जो सिलेंडर है हॉस्पिटल वगैरह में जिसको आपने देखा होगा ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं, उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो मिक्सचर किसका किसका है? ऑक्सीजन और हीलियम का। कौन कौन सी गैस है उसमें? ऑक्सीजन O2 गैस और हीलियम He, उसका मिक्सचर होता है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म को आपने देखा होगा कलर बॉटल में रखा जाता है। किस बॉटल में? कलर बॉटल में, कलरफुल बॉटल में, यानी रंगीन बोतलों में। कारण क्या है कि अगर वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख दी जाए यानी वाइट बॉटल में रख दी जाए तो सन की प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट उस बॉटल में एंटर कर जाएगा। और क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक विष बनाता है यानी पॉइजन, जिसका नाम फास्जिन विष है। तो एयर हमारी क्या हो जाएगी? आसपास की पॉल्यूटेड हो जाएगी, यानी कि पॉइजनेबल हो जाएगी, यानी कि जहरीली हो जाएगी, जिससे क्या होगा? खतरा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बॉटल में रखते हैं, कलरफुल बॉटल में रखते हैं, रंगीन बोतल में, ताकि सूर्य का प्रकाश उसमें एंटर ना कर पाए और कोई रिएक्शन ना हो पाए, फास्जिन विष ना बने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, क्रूड पेट्रोल है, कच्चा पेट्रोल है, उसको क्या करते हैं? उसको प्योर किसके जरिए करते हैं? तो आपने देखा अभी एक नाम मैंने लिया प्रभाजी आसवन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसका सिंबल कुछ ऐसे शेप में बना होता है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो उसको बोलते हैं फास्जिन बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करें कि पेट्रोलियम परिशोधन का अपशिष्ट यानी पेट्रोलियम परिशोधन का जो अपशिष्ट है यानी कि वेस्ट है, उसको पैराफिन होता है। वो क्या होता है? पैराफिन। नेक्स्ट पॉइंट पे बात आते हैं शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। शुष्क बर्फ की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी सूखा जो बात करें शुष्क बर्फ है, जो ड्राई आइस है, वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करते हैं, शुष्क बर्फ को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। अगर आपके पास ड्राई आइस है, उसको अगर आप गर्म करेंगे तो सीधे डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दूध से क्रीम को अलग कर देने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। कभी भी याद रखिएगा, अगर मिल्क है उससे आप उसकी मलाई यानी क्रीम निकाल लेते हैं तो उससे उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कई बार ये पेपर में क्वेश्चन आया कि दूध से अगर उसकी क्रीम को अलग कर देते हैं तो उसकी डेंसिटी यानी घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। डेंसिटी या घनत्व की बात करें तो हैवीनेस यानी भारीपन से है, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका आपको जिक्र कई बार हो चुका है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस है।
फ्लोरीन यानी कि सबसे प्रबल उपचायक है, ऑक्सीडाइजिंग है। तो फ्लोरीन क्या है, सबसे प्रबल उपचायक है। तो इसमें से कई क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, यानी कि मैक्सिमम या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, सबसे कठोर धातु कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा है, ये सारी चीज़ें तो आपको मैंने बताया। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने बताया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।